हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे आज के एपिसोड की, जो गुम है किसी के प्यार के। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि रिसेप्शन पार्टी में जैसे ही स्वाति सभी के परिवार वालों के बारे में और उसकी जॉब के बारे में बताती है, जहां राव साहब कहते हुए नजर आते हैं कि स्वाति बहनी आपको कोई गलतफहमी हुई है, जिससे स्वाति सबके सामने वीडियो दिखा देती है और सभी से खुद सच बोलने को कहती है। जहां सभी सच बोल देती है और कहती है कि हाँ, मैं एक कैफ़े में वेट्रेस की जॉब करती हूँ। ये सुन सारे मौजूद लोग और राव साहब के सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं ईशान से राव साहब पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, जहां ईशान कहता हुआ नजर आता है कि नहीं। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि राव साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तभी एक लड़की होती है, वो बोल देती है कि सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है, कहीं इसलिए तो ये जॉब नहीं कर रही है। ये सुन सारे लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। वहीं मीडिया कर्मी पूछती है कि राव साहब, आप तो ये रिसेप्शन कवरेज करने के लिए बुलाए थे हम लोगों को, लेकिन अभी भी हम कवर करेंगे जो आपके घर की सच्चाई आई है। आप दूसरों को शिक्षा देते हैं लेकिन खुद की बहू बेटियों को घर में कैद रखना चाहते हैं। जिस पर स्वाति वापस से बोल देती है कि राव साहब ऐसे ही हैं और सुरेखा भोसले ये चाहते हैं कि इनके घर के बेटे ही काम करें और बहुएं सारे घर में रहें और कैद करके रखें और इनका शासन चले, ये जो चाहें वही हो। वहीं ईशान और परिवार के लोग पूरे शॉक्ड होकर देखते हैं, जहां ध्रुवा कहते हुए नजर आती है कि अब इस गंवार को इस घर से जाना ही होगा, इसने जानबूझ के हमारे परिवार की इज्जत खराब करी। दूसरी तरफ ईशान राव साहब की तरफ देखता है और सभी को रोकने के लिए मना करता है, जिस पर सभी चुप हो जाती है। और वहीं राव साहब कहते हैं कि ये सब बातें होती रहती हैं, आप लोग खाना खाने की तैयारी कीजिए। जिस पर मिनिस्टर कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं राव साहब, आपके घर में जब ऐसे हो रहा है, आप ये सफाई दीजिए, हमें इसके बारे में बताइए कि इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल होने की वजह से आपकी बहू जॉब कर रही है। अगर खुद देश को क्या आप सुधारेंगे जब घर में ही आपका ऐसा हाल है। वहीं राव साहब फिर बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और निशिकांत फिर आ जाता है कि सब लोग खाना खाएं, जिस पर मिनिस्टर साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरा यहाँ रुकना एक पल के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो गुस्से में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सभी जर्नलिस्ट पर चिल्लाती है और कहती है कि आप लोग बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे परिवार वालों में से किसी ने मुझे दबाव नहीं दिया। जिस पर जर्नलिस्ट कहती है कि तो आपने अपने परिवार में से किसी को बताया क्यों नहीं, आपने खुद अपने हस्बैंड को नहीं बताया। जिस पर शवि कहती है कि मैं बताने वही वाली थी, तब तक ये सब हो गया। वहीं जर्नलिस्ट भी उस सभी की बात नहीं सुनती। तभी राव साहब आकर कहते हैं कि बहुत हुआ, आप सब जा सकते हैं, मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और पार्टी ख़त्म हुई और वहीं सारे लोग चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस पर भी स्वाति नहीं मानती और वो कुछ कुछ बोलते ही जाती है। अक्का साहब को कहते हुए नज़र आती है कि आप जैसी हो वैसी ही बहू आपके लिए सही है, ये गंवार ही आपके लिए ठीक है। आपको मेरे पढ़ी लिखी बेटी में कमी दिखी और आप सभी जैसी बहू ही डिज़र्व करती हो, और आपका ईशान ऐसी ही बीवी डिज़र्व करता है। वहीं रीवा भी अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना बोले, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। दूसरी तरफ ईशान भी सभी को गुस्से से देखता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अक्का साहब सभी को काफ़ी कुछ सुनाती हैं। उसके बाद उसके ख़ानदान और उसके फैमिली पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि इसकी माँ जैसी, इसका बाप जैसा वैसी ही तो होगी। ये सुन सभी अपना आपा खो देती है और अक्का साहब पर चिल्लाते हुए नज़र आएगी कि आप मेरे ख़ानदान के और मेरे पेरेंट्स के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकती। जिस पर अक्का साहब सभी को मारने की कोशिश करेंगी और वो खुद बेहोश होकर गिर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। शॉर्ट रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें।